बिहार में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर पार्टी के अंदर भी अब घमासान शुरू हो चुका है। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई सदस्यों ने पार्टी की हार पर एक परिचर्चा का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी की शर्मनाक हार को लेकर सदस्यों ने बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष और केंद्र से आए प्रभारी को जिम्मेदार बताया है। वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पार्टी की हार का कारण टिकट वितरण में धांधली और सौदेबाजी को बताया। रिजल्ट तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन पर चर्चा है कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए उसमें प्रदेश के चुनाव समिति को भी बैठाया नहीं गया, प्रखंड से कोई राय नहीं ली गई, जिलाओं से कोई राय नहीं ली गई और बिहार में 27 ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर किया गया जो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नंबर 2, रहने वाले भागलपुर को उनको दे दिया गया पटना में, रहने वाले हैं समस्तीपुर को उनको दे दिया गया नालंदा में। ये बैठक जो है, जो कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है और टिकट बंटवारा में जो सेल लगा हुआ था टिकट, कांग्रेस टिकट का, जिसका परिणाम ये सामने आया, उसी पर लोग चर्चा करने के लिए और आगे क्या हो इस पर चर्चा करेंगे लोग, इसीलिए लोग यहाँ विचार विमर्श के लिए खड़े हुए हैं। वो या कहा जाए तो मेरे समझ से जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग जमा हुए हैं, तो एक होता है ना गांव में विधवा विलाप, उसी तरह की बात हो रही है। अभी करना क्या है इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अभी उनके पास को हम लोग मोहर लगाते हुए हमारे भाई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मधुर जी, कांग्रेस जिस तरह से अब अपनी समीक्षा बैठक कहें या मंथन कहे इसको, जिस तरह से परिचर्चा कर रही है अपने विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें हार किस तरह से हुई, केंद्र से आए हुए जो प्रभारी थे उनको भी जिम्मेदार ठहरा दिया गया, कितना बदलाव नजर आएगा और क्या खोई हुई जमीन वापस पाने में सफल हो पाएगी कांग्रेस बिहार के भीतर? देखिए राणा, कांग्रेस के उसमें हार के बाद, पराजय के बाद समीक्षा की परंपरा रही नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी जिस स्थिति में कांग्रेस आई, आपने देखा होगा कि खास करके अगर बिहार झारखंड की बात कर लें तो मतलब खाता भी नहीं खुला कांग्रेस का। अब तब उस समय भी समीक्षा नहीं की गई कि आखिर हार किन वजहों से हुई। बिहार विधानसभा में जिस तरह से 70 सीटों के लिए रिजिड थे कांग्रेसी नेता और आरजेडी 50 सीटों पर राजी था, या महागठबंधन में जो और भी घटक दल के लोग थे, लेकिन लड़कर के इन लोगों ने 70 सीटें जरूर ले ली, क्योंकि जिस तरह से उनके पार्टी के ही लोग ये अब आरोप लगाने लगे हैं, खुल करके बोलने लगे हैं कि सेल लगा हुआ था और टिकट बेचने की गरज से इस तरह से किया गया। 27 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका कांग्रेस से पहले कोई सरोकार नहीं रहा है। कई ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो उस इलाके से नहीं ताल्लुक रखते थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब कांग्रेस ने इस तरह से किया है लोकसभा के चुनाव के दौरान भी, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी, तो इसकी जिम्मेवारी आखिरकार कौन ले, क्योंकि जो टिकट का जो सिंबल जो आया था वो दिल्ली से आया था और इसमें केंद्रीय नेताओं की सहभागिता रही है, ऐसा प्रदेश के नेताओं का कहना है। उधर अगर केंद्र के नेताओं की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला से लेकर के कई दिग्गज कांग्रेसी जो है यहाँ कैंप किए हुए थे चुनाव के दौरान, उनके हिसाब से सारी चीजें यहाँ चल रही थी। उन लोगों का की अगर बात करें तो प्रदेश में कांग्रेस की जो खोता हुआ जो जनाधार है या जो वजूद उनका जो सिमटता जा रहा था, उसके लिए उन लोगों ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का और खेमेबाजी यहाँ जो थी, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान पर कई गुटों में मारपीट और संघर्ष की भी स्थिति देखी गई, खास करके टिकट बंटवारे को लेकर के भी और तमाम दूसरे बातों को लेकर के भी। तो जब पार्टी में नेताओं का इस तरह से बना हुआ है एक कहले की सिलसिला कि आपसी तालमेल नहीं है केंद्र से लेकर के प्रदेश के नेताओं तक, और मुखर कौन लोग हो रहे हैं वो भी आप देख लीजिए। जो पार्टी ने जिनको संगठन में वो बेस नहीं दिया है, वो पद नहीं दिया है, वो आधार नहीं दिया है, लेकिन पार्टी के लिए वो संघर्ष करते रहे हर मोर्चे पे। अब ये देखने, क्योंकि समीक्षा इसलिए नहीं होती कि आखिर ठीकरा फोड़े तो फोड़े किस पे। प्रदेश इकाई ने जिनको टिकट देने के लिए मनाही की थी या जिन जो नाम गए थे यहाँ से प्रस्तावित होकर के, उन नामों में से आधे नाम केंद्र में जाकर के बदल गए। अब केंद्र के पास, और अक्सर ऐसे ही सारे चुनाव में लगभग कांग्रेस में होता रहा है,
अब ऐसे में प्रदेश स्तर के नेताओं पर जिम्मेवारी नहीं थोप सकते केंद्र के नेता, और प्रदेश के नेताओं के पास ये कहने को है कि हमारी सुनी नहीं गई, हमने जिनको रिकमेंड किया उनको टिकट नहीं मिला, वो जिताऊ उम्मीदवार होते। तो ये तमाम तरह की चीजें चल रही है, रस्साकसी चल रही है। 70 सीटें कांग्रेस यानी कि मधुर जी, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में अमल उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था उन समीक्षा करने के बाद या फिर इस तरह की परिचर्चा करने के बाद। देखिए, अमल करने की बात नहीं है। अगर आप जनाधार, जो जिन नेताओं का धार वाले नेता नहीं है, लेकिन उनको तरजीह नहीं दी जा रही संगठन में भी, और जब टिकट देने की बारी आती है तो उस समय भी उपेक्षा होती है। और जो आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, आखिरकार कांग्रेस पुरानी पार्टी है और हर कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी बिहार में हुआ करती थी जो सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने की स्थिति में रहती थी। जब बिहार और झारखंड एक था और सीटें ज्यादा थी, तब भी 324 सीटें उस समय हुआ करती थी, तब 324 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा करती थी। लेकिन आज जब पुरानी पार्टी है और हर जगह उसके कार्यकर्ता है, हर जगह उसका संगठन है, प्रखंड स्तर तक उसकी इकाइयां हैं, पंचायत स्तर तक इकाइयां हैं, फिर आप बाहर से जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं था, ऐसे 27 लोगों को कैसे आपने 70 में टिकट दे दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो सारे के सारे बाहरी जो आयातित लोग थे वो पराजित हुए और 70 में से कांग्रेस केवल 19 सीटें हासिल कर सकी। तो ये रेशियो आप देखें कि किस अनुपात में है। 70 सीटें अगर आप लेकर के 19 सीट पर जीत दर्ज करते हैं, वो भी महागठबंधन का अलायंस था, तो एक समझने वाली बात है कि जहां इसी अलायंस का फायदा आरजेडी लेकर के 75 सीटें लाती है, और हालांकि आरजेडी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अनुपात उसका देख लीजिए, या लेफ्ट को जितनी सीटें आपने दी थी, लेफ्ट को 70, मतलब कांग्रेस से भी कम सीटें आई थी और उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। तो ऐसी इस परिस्थिति में यह है कि कांग्रेस ने जनाधार खोया नहीं है, बल्कि जो उनका जनाधार है, जो उनके वोटर हैं, वो उनको पोलराइज नहीं कर पाए, अपनी तरफ खींच पाने में असमर्थ रहे। बिल्कुल, वोटरों के मिजाज से और पार्टी के जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है, उनके हिसाब से अपने कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मधुर जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।